अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर किसी शख्स को पेशाब पखाने का सख्त तकाजा है तो क्या वो उस सूरत में नमाज पढ़ सकता है या नमाज नहीं पढ़ सकता है? अगर उसने इसी हालत में नमाज अदा की तो क्या उसकी नमाज होगी या नमाज नहीं होगी? इसी तरीके से अगर किसी शख्स को नमाज के बीच में पेशाब या पखाने का सख्त तकाजा हुआ तो क्या वो उस नमाज को मुकम्मल करे या नमाज को तोड़कर पहले इस्तंजा करे, पेशाब पखाने से फारिग हो, उसके बाद में आकर फिर नमाज अदा करे? दोस्तों, ये दो सवाल हैं। इस वीडियो में मैं आपको दोनों सवालों के जवाब दूंगा। वीडियो मुकम्मल आखिर तक देखना, इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करना ताकि दूसरे भाई भी हमारे इस मसले को जान सकें और इससे फायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जानते हैं। दोस्तों, अगर किसी शख्स को पेशाब या पखाने का सख्त तकाजा है तो उसके लिए मसला यह है कि पहले वो पेशाब पखाने से फारिग हो, उसके बाद में आकर फिर नमाज अदा करे। अगर उस शख्स ने इसी सूरत में नमाज अदा कर ली, पेशाब पखाने से फारिग नहीं हुआ और इसी सूरत में उसने नमाज अदा कर ली, तो दोस्तों ऐसा करना नमाज के अंदर मकरूह है। इससे आपकी नमाज के सवाब में बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि अगर हमें कभी पेशाब पखाने का तकाजा हो तो पहले हम इस्तंजे से फारिग हों, उसके बाद में आकर नमाज अदा करें। अगर जमात निकल रही है तो निकल जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन पहले आप इस्तंजे से फारिग हों, उसके बाद में आकर फिर नमाज अदा करें। दूसरी सूरत यह है कि अगर किसी शख्स को नमाज के बीच में इस्तंजा लगा तो अब क्या वो नमाज को तोड़कर पहले पेशाब पखाना करे या फिर नमाज को इसी सूरत में मुकम्मल करे? दोस्तों, उसके लिए मसला यह है कि अगर किसी शख्स को नमाज के बीच में सख्त पेशाब पखाने का तकाजा हुआ तो वो अपनी नमाज को तोड़ दे, पहले इस्तंजे से फारिग हो, उसके बाद में आकर फिर नमाज अदा करे। अगर इस शख्स ने भी ऐसे ही नमाज अदा कर ली और नमाज न तोड़ी तो इसकी नमाज भी कराहत के साथ अदा हो जाएगी, लेकिन नमाज के सवाब का बहुत बड़ा हिस्सा कम हो जाएगा। तीसरी सूरत यह है कि अगर किसी शख्स को पेशाब पखाने का तकाजा हुआ, लेकिन जब तक वो पेशाब पखाने से फारिग होगा फिर उसके बाद में वजू करेगा, तब तक नमाज का वक्त निकल जाएगा। तो उसके लिए क्या मसला है? तो उसके लिए मसला यह है कि अगर वक्त कम है, अगर वो इस्तंजे से और वजू से फारिग होगा तब तक नमाज का वक्त निकल जाएगा, तो वो कोशिश ये करे कि पहले वो नमाज मुकम्मल कर ले, उसके बाद में फिर अपनी ज़रूरियात से फारिग हो, क्योंकि नमाज कज़ा करने का गुनाह ज़्यादा सख्त है बनिस्बत नमाज कराहत के साथ अदा करने के। इसमें दो बातें ज़्यादा गौर करने की हैं। अगर किसी शख्स को पेशाब पखाने का तकाजा है तो अगर जमात निकल रही है तो जमात निकल जाए, बाद में वो नमाज अपनी तन्हा अदा कर ले, लेकिन पहले अपनी ज़रूरियात से फारिग हो जाए। लेकिन अगर दूसरी सूरत में अगर नमाज का वक्त ही जा रहा है, नमाज का वक्त ही निकल रहा है और नमाज कज़ा हो जाएगी, तो वो कोशिश ये करे कि पहले नमाज अदा करे, उसके बाद में फिर अपनी ज़रूरियात से फारिग हो जाए। उम्मीद है आपको ये सारे मसले समझ आ गए होंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि और भाई भी इससे फ़ायदा उठा लें। ठीक है दोस्तों, और रोज़ाना इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम।